वालेकुम एवरीवन। तो आज हम अरबी के मुअल्लिम में पढ़ेंगे अद्दरसुल सानी यानी लेसन नंबर 2, हुरूफ तनकीन और हुरूफ तारीफ। अरबी में इसमें नकरा पर अमूमन तनवीन पढ़ी जाती है, यानी इसमें आम, जो ऐसी आम आदमी हो गया, कोई शहर हो गया, ठीक है। इस हालत में इस तनवीन को हुरूफ तनकीन समझा जाता है और उर्दू में इसका तर्जुमा कोई एक या कुछ किया जाता है। जैसे रजुलन, कोई एक मर्द, ये नकरा है क्योंकि इसमें आम किसी भी मर्द की बात की जा रही है। माउन, कुछ पानी, मगर हर जगह तनवीन का तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं। अब ये नहीं जैसे रजुल लिखा है तो हम हर जगह बोलेंगे कोई एक मर्द, हम बोलेंगे मर्द, मतलब ठीक है, ये इतना भी चलेगा। तंबिया, बाज़ औक़ात इसमें अलम पर भी तनवीन आती है, यानी किसी के नाम पर भी तनवीन आ सकती है, जैसे मोहम्मदुन, अमूरुन, जैदुन वगैरह। ऐसी सूरत में तनवीन को हुरूफ तनकीन ना समझे। देखिए, मतलब किसी के नाम पर अगर तनवीन आएगी तो उसको हुरूफ तनकीन ना समझे। अलिफ लाम अरबी का हर्फ तारीफ है, जिसे लाम तारीफ भी कहते हैं। लाम तारीफ किसी इसमें नकरा पर दाखिल हो तो वो मुअर्रफ़ा हो जाता है और उसे मुअर्रफ़ बिल्लाम कहते हैं, यानी कि मुअर्रफ़ हुआ है वो लाम के साथ, वो लाम ज़रिया मुअर्रफ़ा बनाया हो, लाम के ज़रिए मुअर्रफ़ा बनाया कहते हैं। चुनाचा फरसुन, कोई एक घोड़ा, इसमें नकरा है, और अल फरसु मखसूस घोड़ा, इसमें मुअर्रफ़ा है। देखिए, फरसुन में हमने अलिफ लाम लगा दिया तो ये ख़ास बन गया, ये मुअर्रफ़ा बन गया, इसे बोलते हैं अलिफ मुअर्रफ़ा बिल्लाम। यहाँ पर क्या है, फरसुन, यहाँ पे तनवीन आ रही है, और जब अलिफ लाम लगाएंगे तो एक पेश हट जाएगा, एक पेश पढ़ा जाएगा। जैसे फरसुन से अल फरसु, तनवीन वाले लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल हो तो तनवीन साकित हो जाता है। चुनाचा ऊपर की मिसाल से तुम समझ सकते हो, सही बात है। जैसे कि इसमें पेश था, एक पेश उड़ गया। मुअर्रफ़ बिल्लाम के मा कबल, यानी कि मुअर्रफ़ बिल्लाम से पहले कोई लफ्ज़ आए तो उसे अलिफ लाम के लाम में मिलाकर पढ़ना चाहिए। जैसे अलिफ लाम से पहले कोई लफ्ज़ आएगा तो उसमें अलिफ लाम से मिलाकर पढ़ना चाहिए। उस वक्त अलिफ लाम का हमज़ा, जैसे हमज़तुल वस्ल, अलिफ लाम से मिला के पढ़ रहे हैं ना, जो मुअर्रफ़ बिल्लाम से पहले आ रहा है, कहते हैं तलफ़्फ़ुज़ से साकित हो जाएगा। बाबुल बैत, अलिफ लाम से मिलाकर पढ़ रहे हैं, घर का दरवाज़ा, यहाँ बाबुल बैत पढ़ना गलत होगा, ठीक है, यानी कि बाबुल अलल बैत पढ़ना गलत होगा, मिला के पढ़ेंगे। तंबिया, लाम तारीफ के पहले हुरूफ साकिन हो तो साकिन को अमूमन ज़ेर लगाकर मिला दें, मगर मिन को ज़बर दिया जाएगा। जैसे कि अगर उससे पहले कोई साकिन है, कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है तो उससे ज़ेर लगा के पढ़ेंगे। जैसे हाँ ना, और अन को अनिल, जैसे अन को अनिल बैत, मिन को ज़बर लगाएंगे, मिनल बैत, मिनिल बैत नहीं करना है, मिनल बैत पढ़ेंगे। जब तनवीन वाला लफ्ज़ मुअर्रफ़ बिल्लाम के माक़बल हो तो नून तनवीन को कसरा देकर लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे जैदुन से जैदुनिल के बाद अल आलिम हो तो पढ़ेंगे जैदुनिल आलिमो, जेल लगा के पढ़ेंगे अगर तनवीन, दो ज़बर, दो जेर या दो पेश आए तो। तंबिया, इब्नुन लड़का, इब्नतुन लड़की, और इस्मुन नाम का अलिफ भी हमज़तुल वस्ल है, जो माक़बल से मिलने के वक्त गिरा दिया जाता है। हुआ इब्नुन, वो एक लड़का है। हाज़ा इस्मुन, ये एक नाम है। जैदुन इब्नुन, ये एक लड़का है। हामिदुन, हामिद एक नाम है। इब्नु और इस्मुन पर अलिफ लाम दाखिल हो तो अलिफ लाम के लाम को जेल लगाकर बा और सीन में मिलाकर पढ़ो। अल इब्नु को अल इब्नु, अल इब्नु को अल इब्नु, अल इब्नु, अल इब्नु को अल इब्नु, अल इस्मु को अल इस्मु पढ़ना चाहिए, अगरचे आम बोलचाल में इसका ख्याल रखा जाता है। अलिफ लाम जब ऐसे लफ्ज़ पर दाखिल हो जिसका पहला हुरूफ शमसी है तो अलिफ लाम का लाम हुरूफ शमसी में मुदगम हो जाता है, यानी तलफ़्फ़ुज़ के वक्त लाम की बजाय हुरूफ शमसी ही का तलफ़्फ़ुज़ होता है। हम हुरूफ शमसी और हुरूफ कलमी पर तो पढ़ चुके हैं, जैसे कि अशमसु, इसमें अलिफ लाम में लाम का नहीं पढ़ा जा रहा है। अल कमरु, इसमें अलिफ लाम को पढ़ा जा रहा है। तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हुरूफ शमसी होते हैं और हुरूफ कमरी कुछ अल्फाज होते हैं। ऐसी सूरत में लाम पर जज़म नहीं रखी जाती बल्कि हुरूफ शमसी पर तजदीद रखी जाती है। अशमसु तजदीद पढ़ी जा रही है। सूरत अल रजलू, अलिफ लाम में लाम नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि अल रजलू हम डायरेक्ट रा को पढ़ रहे हैं और तजदीद देके। हुरूफ शमसी ये हैं
कौन कौन से? ता, सा, दा, जा, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, तो, जो, लाम और नून। इनको छोड़कर जो बाकी होंगे वो हरूफ कमरी हो जाएंगे। इनके सिवा बाकी हरूफ कमरियाँ हैं, जैसे अल कबर चांद, अल जमलू ऊँट। हाँ, तंबिया झेल के इसमों पर हुरूफ तारीफ लगाकर भी तलफ़्फ़ुज़ करो, ठीक है। इसमें इंसानुन बैतुन, इंसानुन आदमी, बैतुन घर, तमरुन खजूर, समरुन फल, जाहिलुन जाहिल, बे इल्म, हसनुन अच्छा खूबसूरत, खुब्जुन रोटी, जनबुन गुनाह, रसूलुन रसूल, ज़कातुन ज़कात, सहालुन आसान, शैउन चीज़, ज़लातुन नमाज, ज़उन रोशनी चमक, दरसुन सबक, जालिमुन जुल्म करने वाला, आदिलुन इंसाफ करने वाला, गफूरुन बड़ा बख्शने वाला, फासिकुन बदकार, कबीहुन बुरा बदसूरत, करीमुन बुजुर्ग, सखी, लबनुन दूध, तय्यबुन अच्छा पाक, माउन पानी, नहारुन दिन, वलदुन लड़का, हिद्दुन बिल्ला, यौमुन दिन व और औ या। तंबिया, बोलते वक्त हमेशा आखिरी लफ्ज़ पर वक्फ किया करो, यानी उसके आखिर में कोई हरकत ना पड़ो। जैसे अलबैतु को अलबैत, अलज़कातु को अलज़कात पढ़ा करो। अगर एक ही लफ्ज़ पर बोलकर ठहरना हो तो एक ही लफ्ज़ पर वक्फ कर लें, वरना सबसे आखिरी लफ्ज़ पर खुब्जुन व लबन, ठीक है। जैसे खुब्जुन व लबन स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन लास्ट में हम साकिन लगा देंगे। सिलसिला अल्फाज में लफ्ज़ के आखिर में कोई एराब ना पड़ो। जैसे अलबैतु से अलबैत, अस्समरु से अस्समर, अस्सलातु से अस्सलातु व ज़कात, खुब्जुन व लबनुन से खुब्जुन व लबन, सालिहुन औ फासिकुन से सालिहुन औ फासिक, अलहसनु अविल कबीहु से अलहसनु अविल कबीब, अलमाउ वल खुब्जु से अलमाउ वल खुब्ज, समरु व लबनु से असमरु व लबन, जाहिलुन व आलिमुन से जाहिलुन व आलिम, अल इंसानु वल फरसु से अल इंसानु वल फरस, दरसुन वल किताबुन से दरसुन व किताब, अल आदिलु अविज जालिमु से अल आदिलु अविज जालिम, जमलुन व फरसुन से जमलुन व फरस। ये कुछ एक्सरसाइज है, अरबी में तर्जुमा करो। जैसे झेल के फ़र्क़ों में इसम पर लफ्ज़ कोई या कुछ न लगाओ, उसके तर्जुमे में हुरूफ तारीफ़ लगाओ। अब इनका अरबी में तर्जुमा करते, कोई एक घोड़ा, किसी भी घोड़े की बात की जा रही है तो फ़रसुन, अगर कोई ख़ास घोड़ा होता तो अल फ़रसुन, कोई एक आदमी, रजलुन एक मर्द और एक घोड़ा, इसमें ख़ास मर्द की बड़ी बात की जा रही है, अल रजलु व